दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका सैलरी अभी फर्स्ट सैलरी आप आ चुके हो, आप आपका आ चुका है और आप नए नए जॉब को लगे हो, तो चाहे वो कितना भी छोटा हो लेकिन आपके लिए वो बहुत स्पेशल चीज़ है। शायद वो 20,000 हो या 10,000 हो, 25 या 30,000 हो। तो आपको सबसे पहले क्या चीज़ें लेनी है और क्या चीज़ें पर क्या चीज़ों पर फोकस करना है। तो मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ और मैं नहीं ये बोलूँगा कि आप इन्वेस्टमेंट करो। आप एकदम बिल्कुल पहले से इन्वेस्टमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप आपके स्वयं पर इन्वेस्ट कीजिए। और मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि इतना परसेंटेज आप निकालिए, 5-10% म्यूचुअल फंड में लगाइए, स्टॉक्स में लगाइए, या फिर SIP कीजिए, SIP चूज़ कीजिए, या फिर इंश्योरेंस लीजिए। ये मैं ये तक नहीं कहूँगा आपको, लेकिन जैसा मैंने अभी अभी तक किया है। तो मैं मेरा पहला सैलरी जो हुआ था वो मैंने ज्वाइन किया था, तो मंथ मंथ के बीच में मैंने ज्वाइन किया था, तो 10-12 दिन का मेरा 7 या 7,500 ऐसा कुछ तो भी सैलरी आया था। तो वो इतना कम था, लेकिन उसमें मेरा कुछ भी ज़्यादा मैंने सोचा नहीं। मेरा तो रेंट में ही जा रहा था, उसका 4,500 मेरा रेंट था। और मेरे पास शुरुआत में कुछ भी नहीं था, मैं बस एक बैकपैक लेके गया था, बैंगलोर को गया था। मेरा पहला जॉब मुझे बैंगलोर को लगा था। तो मैं महाराष्ट्र से, मैं पहली बार जब बाहर गया तो मेरे जॉब पर्पज़ के लिए मैं बाहर गया था, तो इसलिए मेरे पास कुछ मेरा सेटअप ही नहीं था। बस मैं मेरा बैग, उसमें एक लैपटॉप, थोड़े से कपड़े, 2-3 जोड़ी कपड़े लिए थे मैंने घर से ही, और बस वही लेके गया था। ना गद्दा था, ना मैट्रेस, ना कुछ ना कुछ, ना चेयर, ना टेबल, बस ऐसे ही ट्रेन में बैठ के गया था। कुछ लगेज भी नहीं था, एक ही बैग थी। और जानने वाला पहचानने वाला भी वहाँ कोई नहीं था। तो मुझे रूम हंटिंग बोलते हैं ना, फ्लैट हंटिंग, वो भी करनी थी। तो मैंने वो की, मेरा वो सब हुआ। और सैलरी मेरी पर मंथ 26,000 थी स्टार्टिंग में। तो लेकिन मैंने जब ज्वाइन किया, महीने के बीच में मैंने ज्वाइन किया था, तो इसीलिए 7,000 आए थे मेरे। तो जो 7,000 आए उसमें से मैंने रेंट दिया। एक मंथ का रेंट मैंने पे कर दिया, 4,500 मेरा रेंट था। और जो डिपॉजिट अमाउंट था वो मैंने घर से मंगवा लिए पैसे कि इनको देने हैं ऐसा। तो कुछ तो 20,000 थे शायद, 20,000 डिपॉजिट था, सिंगल रूम था ऊपर। तो ऐसा था। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस अभी आपके साथ शेयर कर दूँ। मेरे पास कोई सेटअप नहीं था अभी। मेरा डेस्क वाला जॉब था मेरा, मैं IT में इंजीनियर हूँ। तो मेरे पास एक लैपटॉप था, तो ऑफिस वालों ने मुझे लैपटॉप दिया काम करने के लिए। लेकिन बस लैपटॉप से काम नहीं होता। तो पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले वो गद्दा खरीदा। तो गद्दा खरीदा, तो क्योंकि कहीं बैठने की जगह के लिए जगह नहीं थी रूम में, एक सिंगल रूम था ऐसा, और टेरेस पे था, टेरेस पे सिंगल रूम था, और बाकी पूरा टेरेस मेरे लिए था। तो क्या हुआ, बैठने के लिए कहीं जगह नहीं, चेयर नहीं, कुछ नहीं। तो मैं पहले क्या करता था, पहले एक हफ्ता तो मैंने ऐसा बेड पे ही बैठता था ऐसा, और आगे सामने लैपटॉप रखता था और काम करता था। तो मेरी पीठ बहुत दुखने लगी भाई, क्योंकि काम करते समय ऐसा 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 झुक के, जो पीठ होती है ना, ऐसा झुक के ऐसा मैं लैपटॉप ऐसा सीधा रखता था और ऐसा झुक के ऐसा काम करता था। तो मेरी पूरी पीठ ऐसी ऐसी सी शेप में हो जाती थी। तो वो बहुत पीठ दर्द कर रहा था मेरा। तो मेरे पापा ने बताया कि अभी तुम्हें चेयर लेनी पड़ेगी, चेयर और टेबल लेना पड़ेगा। लेकिन उसका भी बजट नहीं था टेबल और चेयर लेने का। तो मैंने घूमा, मेरे पास गाड़ी भी नहीं थी वहाँ पे, तो मैं चलते चलते ही घूमता था मार्केट में ऐसा, कुछ कुछ जगह पे। तो फर्नीचर के भी दुकान रहते थे, मैंने देखे थे। तो मैंने चेयर देखा, तो मुझे एकदम अर्जेंटली मैंने सोचा, डिसीजन लिया कि चेयर पे हमें अभी मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मैंने एक अच्छी चेयर ली। ये देख सकते हैं, ये नहीं, ये तो बहुत अच्छी, उस टाइम पे जो ली थी वो बाजू में रखी। वो 4,500 5,500 की चेयर है, तो वो ली थी मैंने। तो वो सस्ते में भी मिल गई और अच्छी खासी थी। ऐसा पीछे रिक्लाइन नहीं होता था उसका, लेकिन अच्छी थी। हाइट हाइट इसको को एडजस्टेबल थी, कम ऊपर नीचे होता था। और मेरा जो डेस्क था, अभी चेयर तो होगी लेकिन लैपटॉप अभी कहाँ पे रखो, यहाँ पे लैप पर तो नहीं रख सकता। तो वहाँ पे एक कबर्ड था, ओनर का पहले से ही कबर्ड था रूम में, कपड़ों वाला। तो उसका ऐसा डोर खुलता था, तो डोर खुलता था और एक ड्रॉवर था उसके नीचे। तो उस ड्रॉवर पे मैं मेरा लैपटॉप रखता था और मेरे चेयर पे बैठ के मैं वहाँ पे काम करता था। तो काम करने के लिए मुझे ऐसा वो डोर खोल के ऐसा ऐसा काम करता था, दिन भर वही वही काम करता था, अगर जो जिस दिन मैं घर से काम करता था उस दिन। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आपको जो इन्वेस्ट करना है आपके शुरुआती दिनों में, शुरुआती महीनों में, आपको स्वयं पे इन्वेस्ट करना है। ऐसा नहीं कि चलो अभी स्टॉक ले लो या फिर SIP कर लो,
हाँ, कितने 20-30% SIP में लगा दो, इन्वेस्टमेंट चालू कर दो। इन्वेस्टमेंट मत करो भाई, पहले 4-5 साल इन्वेस्टमेंट का सोचो ही मत। आपको जिस स्किल पे जॉब लगी है उस स्किल पे इन्वेस्ट करो। सपोज अभी मैं मेरे बारे में बताता हूँ। मेरा मेरा जॉब लगा था जावा पे, कोडिंग लैंग्वेज जावा पे लगा था। तो मैंने क्या किया, तो जॉब वाला ने मेरे मैनेजर ने बताया कि अभी तुम्हें पाइथन सीखना होगा और पाइथन पे काम करना होगा। तो मैंने क्या किया, पाइथन का कोर्स खरीदा। तो मेरा सैलरी कम था, लेकिन मैंने कम सैलरी में भी मेरे स्किल को एनहांस किया, इम्प्रूव करने के लिए मैंने पैसे खर्च किए। और उसने जो रिटर्न दिया वो एकदम चप्पर फाड़ के रिटर्न दिया, जो मैंने कोर्स लिया ना। और उससे मैंने जो स्किल इम्प्रूव किया मेरा और स्किल एनहांस किया। तो पाइथन का कोर्स लिया, फिर 2-3 कोर्स और लिए, वो भी करता गया प्रैक्टिस करता गया, मेरे ऊपर काम करता गया। तो मैं समय के हिसाब से जैसे मैं जॉब स्विच करने लगा, वैसे मेरी सैलरी डायरेक्ट डबल 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 ऐसे बढ़ने लगी। तो पहले 3.7 का पैकेज था, उसके बाद मैं डायरेक्ट 8 LPA चला गया, उसके बाद तो और 100% हाइक मिल गई। आप अगर आपके स्किल पे इन्वेस्ट करोगे तो आपको छप्पर फाड़ के रिटर्न मिलेंगे। अगर आप वही पैसा अगर SIP में डालोगे या स्टॉक्स में डालोगे या फिर कहीं और भी डालोगे, तो ऊपर नीचे ग्राफ होता रहता है, आपको लॉसेस भी हो सकते हैं। पहले शुरुआती 1-2 महीने में आपको प्रॉफिट दिखेगा बहुत ज़्यादा, आप एकदम मोटिवेट हो जाओगे और फिर मैं और पैसे डालूंगा और पैसे डालूंगा ऐसा आपको लगेगा। लेकिन वो आपका जब ग्राफ नीचे जाएगा, जब लाल लाल होगा वो, तो आपको बहुत लॉस होगा। लेकिन अगर आप वही पैसा आपके स्किल में डालोगे तो वो कभी लाल नहीं होगा, वो ग्राफ कभी नीचे नहीं आएगा, वो ग्राफ ऊपर ही जाएगा भाई, हमेशा हरा भरा रहेगा वो। और आपको जो रिटर्न मिलेगा 2x 3x ऐसा, डबल डबल पे डबल ट्रिपल ऐसा आपको रिटर्न मिलेगा। जब भी आप जॉब स्विच करोगे, आप मुंह मांगे, आप कुछ भी सोचे समझे बिना कुछ भी पैकेज मांग लो। 10 लाख, अब अगर आपका सपोज 2.5 लाख या 3 लाख का शुरुआती पैकेज है, हाँ एकदम स्टार्टिंग, और आप स्विच करना चाहोगे, तो आप कुछ भी बोलो मुझे 8 लाख चाहिए, 9 लाख चाहिए, वो देने को तैयार होते हैं। बस आपके पास स्किल चाहिए, और वो जो स्किल है वो आपको दिखा देना चाहिए कि मैंने इस पे काम किया है और ये सारे स्किल एक्वायर किए। क्योंकि जो आपने सीखा है वो तो आपको बताते ही आता है ना। और कौन से प्रोजेक्ट पे क्या काम किया है ये तो आप चिपका देने का आपको एक बार पता हो गया कि ऐसी ऐसी चीज़ों की डिमांड है मार्केट में। तो आपको वो बता देगा, मेरे पिछले प्रोजेक्ट में मैंने ये सब भी किया था, ये भी किया था, वो भी किया था। भले आपने वो प्रोजेक्ट में ना किया हो, लेकिन आपने स्किल एक्वायर करते समय कोर्स में भी किया हो, तो आपको वो डालते आता है। तो इससे आपका इम्प्रेशन बहुत अच्छा पड़ता है इंटरव्यू में, और आप बहुत ज़्यादा इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो। तो मैंने आज तक मैंने बहुत सारे इंटरव्यू दिए, बहुत सारे इंटरव्यू में फेल हुआ हूँ, और जिनमें पास हुआ हूँ तो वहाँ से अच्छे अच्छे ऑफर भी क्रैक हुए। और अच्छा भी अनुभव है, बुरा भी अनुभव है, बहुत सारे अलग अलग अनुभव हो चुके हैं। आज तक 5-6 साल का मेरे IT इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस है। तो हाँ, तो अभी आपको और क्या खर्चा करना चाहिए मैं बताता हूँ। तो आपके डेस्क के ऊपर खर्चा कीजिए, अच्छी चेयर लीजिए। तो मेरा जो थर्ड, ये पीछे चेयर देख रहे हो ड्रॉगो की, तो मेरा जो तीसरा जॉब था वो बहुत बड़ी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी थी। तो वहाँ पे हमको अलाउंस था, 32,000 का हमें अलाउंस था कि आप आपके डेस्क के ऊपर खर्चा कर सकते हो, जो भी खर्चा होगा वो कंपनी उठाएगी। बस आपको जो भी लिया है उसका बिल बिल जो है वो हमें सेंड करना है मेल पे। तो मैंने सोचा कि अभी मुझे चेयर लेना है अच्छा। तो वो चेयर था अच्छा, लेकिन मुझे और भी अच्छा चेयर चाहिए था, क्योंकि कंफर्ट इम्पोर्टेंट है, ये जो सीटिंग वाले जॉब है इसके लिए। तो मैंने ये चेयर ली। ये देखो भाई, अभी ये चेयर ऐसी है, इसमें इसमें रिक्लाइनर भी है, रिक्लाइन भी होती है, और पीठ के इधर जो है कुशन, तो उसको एक पिन है USB वाली। तो वो अगर एडेप्टर को लगा के अपने स्विच बोर्ड पे लगाया और चालू किया, तो वो मसाज भी होता है यहाँ पे, पीठ पर वो वाइब्रेट होता है और पीठ पे मसाज होता है। लेकिन कंफर्टेबल भी बहुत है ये चेयर। तो ऐसा, ये चेयर कितने की, 17,500 की। तो इसीलिए भाई मैं बोलता हूँ आपके स्किल के ऊपर खर्चा करो, स्किल इम्प्रूव करो, हाँ इम्प्रूव करो। और फिर उसका जो बाय प्रोडक्ट होगा, आपको जो पैसे मिलेंगे उससे आप अपने लाइफ स्टाइल, या फिर अभी इतना 17,500 की चेयर, बस चेयर, ये खाली बस बैठने की चेयर 17,500 की। लेकिन वो भी मेरे पास आ गई, वो भगवान की कृपा से आई है। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि बड़ा ही नहीं मार रहा हूँ मेरी, कि इतनी महंगी चेयर ली है मैंने। तो ये कंपनी का अलाउंस था ना, तो उसमें 17,500 की चेयर थी। तो ये हो गया। फिर फॉर्मल ड्रेस आपको खर्चा करना है, वाइट शर्ट और फिर ग्रे पैंट, अभी बहुत ट्रेंड में चालू है, तो ग्रे फॉर्मल पैंट और बेल्ट। तो ऐसा, और शूज़, और अच्छे शूज़ चाहिए आपको।
तो अच्छे स्पोर्ट शूज़ भी चाहिए और फॉर्मल शूज़ भी चाहिए, तो वो जोड़ी चाहिए। तो इसीलिए आपको स्टार्टिंग में अपने ऊपर इन्वेस्ट करना है, अच्छे कपड़े, फिर रोज़ नहाना, फिर अच्छे से ग्रूमिंग करना भी, ये बियर्ड मुस्टैच आप जो भी रखते हो अच्छे से रखो, हेयर कट अच्छा करो। और फिर आपकी जो वॉच है, तो मेरे पास 2-3 घड़ियाँ है। तो मैं पहले क्या करता था, वो सस्ती सस्ती चीप वाली घड़ी, 150, 200, 250 वाली घड़ी जो रोड साइड वो बेचते हैं ना, वो लेता था। लेकिन मुझे तब इतनी समझ नहीं थी कि जो घड़ी हम पहनते वो हमारा समय दिखाती, वो हमको समय तो दिखाती है टाइम, कि अभी 7 बजे 8 बजे, लेकिन उसके साथ वो और एक समय बताती है, आपको जो समय चल रहा है वो घड़ी दिखाती। अगर आप 250 की घड़ी पहनोगे तो आपका 250 के जितना लाइफस्टाइल वाला आपको समय दिखाएगी। तो इसीलिए महंगी घड़ी पहनो, अच्छी सी 5-6 हज़ार या फिर 1.5-2 हज़ार की कैसियो वगैरह, कोई भी जो आपको ब्रांड अच्छा लगता हो। एनालॉग घड़ी लो। पहले वो स्मार्ट वॉचेस का ज़माना था, वो बहुत कूल लगता था, लेकिन अब वो इतना चीप हो गया है। 500, 600, 700, 1.5 हज़ार में आपको स्मार्ट वॉचेस आते हैं। इसीलिए स्मार्ट वॉचेस मत लो, एनालॉग घड़ी लो। वो पहले भी प्रीमियम लगता था पहले के ज़माने में, आज भी प्रीमियम लगता है और आगे जाके भी लगेगा। तो इसलिए मैंने जो लिया वो मेरा 8 हज़ार का फॉसिल का मेरा वॉच है। तो मैं आपको दिखाऊंगा, फ़ोटो बाजू में लगा दूंगा। और फिर मुझे एक गिफ्ट दिया मेरी वाइफ ने, तो वो कैसियो का वॉच है, वो भी 8 हज़ार का ही है। तो ऐसे अच्छी घड़ी का आप कलेक्शन बनाओ, दो दो भी सफिशिएंट है, एक भी सफिशिएंट है मैं तो बोलता हूँ। लेकिन वो जो है वो स्टील का बेल्ट वाला है, तो मैं ऑफिस पर्पज़ के लिए वो पहनता हूँ। और जो दूसरा है कैसियो वाला, तो ब्लैक कलर का है, वो स्पोर्टी, उसका रबर बैंड है, तो वो ज़रा स्पोर्टी और कैजुअल है। तो जिस दिन कैजुअल अटायर होता है मैं वो ब्लैक पहनता हूँ, कैसियो वाला। और जिस दिन ऑफिस जाना है फॉर्मल में, मेरा ड्रेस है, शर्ट पैंट ट्राउज़र, शूज़ वगैरह है, तो वो स्टील बेल्ट वाला मैं पहनता हूँ। या फिर किसी फंक्शन में जाना हो, एकदम ज़बरदस्त लगता है वो फॉसिल वाला। हाइब्रिड वॉच है, एनालॉग वॉच है, एनालॉग भी है और उसमें ब्लूटूथ भी है, ऐसा है। तो इन चीज़ों पे आप खर्चा करो।